नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनुज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अनुज कुमार ऑफिशियल। बांग्लादेश जल रहा है। बांग्लादेश में बांग्लादेश की सरकार और वहां के स्टूडेंट्स के बीच खूनी घमासान जारी है। इस घमासान में कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी है, जबकि सैकड़ों अस्पताल में भर्ती है। और इस घमासान की जो वजह है वो है बांग्लादेश का रिजर्वेशन कोटा सिस्टम। तो आज के सेशन में हम ये जानेंगे कि आखिर ये घमासान क्यों जारी है और बांग्लादेश में बांग्लादेश की सरकार और स्टूडेंट्स के बीच विवाद की असली जड़ क्या है। इसके साथ साथ हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि बांग्लादेश का जो रिजर्वेशन सिस्टम है वो कैसा है और अपने देश से कितना अलग है। तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। बांग्लादेश की सरकार ने 17 जुलाई मतलब आज से पूरे देश भर में जितने भी सरकारी स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज है उनको अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिया है। ये निर्णय इसलिए लिया गया है कि पूरे देश में जो वहाँ के स्टूडेंट्स है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं सरकार के खिलाफ, और सरकार और स्टूडेंट्स के बीच जो ये लड़ाई है सड़कों पे आ चुकी है। ये प्रोटेस्ट पिछले 1 महीने से जारी है। इस पूरे विवाद की शुरुआत होती है 5 जून 2024 को, जब बांग्लादेश की हाईकोर्ट एक फैसला सुनाती है। इस फैसले में बांग्लादेश की हाईकोर्ट फ्रीडम फाइटर्स और उनकी फैमिली मेंबर्स को सरकारी नौकरियों में 30% रिजर्वेशन देने की जो छूट थी, जिसको बंद कर दिया गया था, उसको फिर से बहाल कर देती है। ये फैसला 2018 के शेख हसीना सरकार के फैसले को ओवरटर्न करती है। उस फैसले में 2018 में शेख हसीना की सरकार ने उस वक्त फ्रीडम फाइटर्स और उनकी फैमिलियों को 30% रिजर्वेशन जो सरकारी नौकरियों में दिया जाता था उनको बंद कर दिया गया था। इस फैसले के आने के बाद पूरे बांग्लादेश में छात्रों का प्रदर्शन शुरू हो जाता है और ये प्रदर्शन धीरे धीरे करके हिंसक रूप लेने लगता है। पहले ये प्रदर्शन ढाका से शुरू होता है, लेकिन धीरे धीरे करके ये पूरे देश में फैल जाता है। अब पिछले 1 महीने से ये प्रदर्शन पूरे बांग्लादेश में चालू है और अब तक रिपोर्ट्स की बात माने तो 5 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 400 से ज्यादा लोग इस प्रदर्शन में घायल हो चुके हैं। इसी के मद्देनजर सरकार ने पूरे देश में जितने भी सरकारी स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज हैं उनको अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिया गया है। इसके साथ साथ ये पूरा फैसला सुप्रीम कोर्ट में जाता है। सुप्रीम कोर्ट इस फैसले को अपहेल्ड कर देती है, मतलब रोक देती है, और आने वाली 7 अगस्त को इसके लिए हियरिंग की डेट रखती है। पर फिर भी बांग्लादेश में जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं स्टूडेंट्स और सरकार के बीच में, वो रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। ये समझते हैं कि इस प्रोटेस्ट की वजह क्या है। इस प्रोटेस्ट की सबसे बड़ी वजह है वो है बांग्लादेश का रिजर्वेशन कोटा सिस्टम। रिजर्वेशन एक ऐसा वर्ड है जो हर देश में लागू है, चाहे वो वेस्टर्न कंट्रीज हो, चाहे वो अपने देश या अपने पड़ोसी देश। और ये रिजर्वेशन सिस्टम शुरू होता है सरकारी नौकरी से। दुनिया में किसी भी देश में आप चले जाओ, सरकारी नौकरी जो होती है वो आज भी सबसे अच्छा व्यवसाय और सबसे अच्छा पैसा माना जाता है। प्राइवेट नौकरी और सरकारी नौकरी में करने वालों के जो सामाजिक स्तर है उसमें बहुत बड़ा अंतर रहता है। और ये रिजर्वेशन सिस्टम ही पूरे बांग्लादेश में इस पूरे फसाद की जड़ बनी हुई है। तो सबसे पहले हम समझते हैं बांग्लादेश का रिजर्वेशन सिस्टम है कैसा। बांग्लादेश में 2018 तक 56% रिजर्वेशन लागू था। अब हम इस रिजर्वेशन को बाइफॉर्केट करके देखते हैं। इसमें से 30% रिजर्वेशन जो है वो बांग्लादेश के फ्रीडम फाइटर्स जिन्होंने 1971 के बांग्लादेश के स्वतंत्रता संग्राम में पार्ट लिया था, उनके फैमिली और बच्चों के लिए रिजर्व कर दिया गया है। मतलब 30% सीट किसी भी सरकारी नौकरी में फ्रीडम फाइटर्स और के बच्चे और उनके नजदीकी रिश्तेदार के लिए आरक्षित रखे गए हैं। उसके साथ 10% महिलाओं के लिए और 10% जो अनडेवलप्ड जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके लोगों के लिए रखे गए हैं। साथ में 5% जो रिजर्वेशन है वो ट्राइबल कास्ट के जो ट्राइबल सोसाइटी के जो लोग होते हैं उनके लिए दिए गए हैं, जबकि 1% जो सीट है वो डिसेबल पर्सन्स के लिए दिए गए हैं। मतलब टोटल को कंबाइन करते हैं तो 56% रिजर्वेशन 2018 तक बांग्लादेश में लागू था। और सिर्फ 44% जो सीट्स थी, ओपन सीट्स जो थी, वो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए लागू की गई थी। प्रॉब्लम यही खत्म नहीं होती। इसके साथ साथ जो एडिशनल बेनिफिट्स जो है वो भी फ्रीडम फाइटर्स के फैमिली और उनके बच्चों को मिलती है। उनके लिए कुछ स्पेशल एग्जाम्स भी कंडक्ट कराए जाते हैं, जबकि 30% रिजर्वेशन के साथ साथ उनको
एज में भी रिलैक्सेशन दिया जाता है। इसका इम्पैक्ट ये आ रहा है कि इस रिजर्वेशन सिस्टम की वजह से बहुत सारी सीट खाली पड़ जाती है, जबकि जनरल कैटेगरी में बच्चे मेरिट लिस्ट में आने के बावजूद सीट को हासिल नहीं कर पाते हैं। ये सबसे बांग्लादेश के यूथ में जबरदस्त गुस्सा भरा पड़ा है। बांग्लादेश की पॉपुलेशन की बात करें तो वहां पे आज के डेट में उनकी पॉपुलेशन है लगभग 17 करोड़ लोग वहां पे रहते हैं, जिनमें से 3 करोड़ 20 लाख युवा हैं जो अनएम्प्लॉयड है। मतलब बांग्लादेश में जो बेरोजगारी का स्तर है वो बहुत ज्यादा डिप हो चुका है, बहुत ज्यादा फैल चुका है। इसके साथ साथ बांग्लादेश में जो बेरोजगारी दर है वो काफी तेजी से आगे बढ़ रही है। बांग्लादेश में अगर सरकारी सीटों की बात करें, सेंट्रल गवर्नमेंट में लगभग 3000 सीट्स होते हैं और इनके लिए लगभग 3 करोड़ 20 लाख जो यूथ है वो अप्लाई करते हैं। तो आप सोच सकते हो कितना बड़ा गैप है। 2018 तक यही व्यवस्था थी। 2018 में टीचर्स और स्टूडेंट्स ने मिलकर 4 महीने का लंबा प्रोटेस्ट चलाया शेख हसीना सरकार के खिलाफ। उन्होंने ये डिमांड की इस पूरे कोटा सिस्टम को खत्म कर दिया जाए और सिर्फ 10% ही रिजर्वेशन रखा जाए, वो भी उनके लिए जो सचमुच उनको पाने के हकदार हो। ये प्रोटेस्ट 4 महीने तक लंबा चलता रहा और काफी ज्यादा हिंसक हो गया। बाद में जब बाहरी दुनिया का दबाव बांग्लादेश पे पड़ता है तो शेख हसीना सरकार पूरे रिजर्वेशन सिस्टम को वापस ले लेती है और उस दिन से बांग्लादेश में जो रिजर्वेशन सिस्टम था वो खत्म हो जाता है। ठीक है, उसके बाद 5 जून 2024 को बांग्लादेश की हाई कोर्ट इस शेख हसीना के फैसले को ओवरटर्न कर देती है। वो फैसला सुनाती है 2018 में जो शेख हसीना सरकार ने जो फैसला लिया था वो संविधान के खिलाफ था, इसलिए इस फैसले को माना नहीं जा सकता। और फिर से जो 2000 पहले की व्यवस्था थी, मतलब 56% रिजर्वेशन, वो लागू कर देती है। और इसमें जो सबसे ज्यादा फायदा होता है वो होता है फ्रीडम फाइटर्स और उनकी फैमिलीज को, मतलब उनको फिर से 30% जो रिजर्वेशन सीट थे गवर्नमेंट जॉब में वो मिलनी शुरू हो जाती है। इस तरह से हम ये देखते हैं कि इस पूरे फसाद की जड़ ये रिजर्वेशन सिस्टम ही है। अब आपको पूरा रिजर्वेशन सिस्टम बांग्लादेश का लगभग समझ में आ चुका होगा। अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर स्टूडेंट्स को इन रिजर्वेशन सिस्टम से प्रॉब्लम क्या है। स्टूडेंट्स की बात को माने तो उनके हिसाब से जो ये 30% रिजर्वेशन सिस्टम है वो बांग्लादेश की अवामी लीग पार्टी को डायरेक्ट हेल्प करती है। मतलब ये 30% रिजर्वेशन जो मिलता है वो बेसिकली फ्रीडम फाइटर्स और उनकी फैमिलीज को मिलता है। अगर हम इतिहास की बात करते हैं तो अवामी लीग ही वही पार्टी थी जिन्होंने बांग्लादेश को आज़ादी दिलाई थी। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि ये जो 30% रिजर्वेशन सिस्टम जो दिया जाता है फ्रीडम फाइटर और उनकी फैमिलीज को, बेसिकली वो अवामी लीग के लोगों के लिए ही होता है। तो यही कंसर्न बांग्लादेश के लोगों के यूथ का है कि ये जो रिजर्वेशन सिस्टम है वो कहीं ना कहीं अवामी लीग के पार्टी को सपोर्ट करती है। दूसरा उनका सबसे बड़ा कंसर्न ये जा रहा है कि युवाओं में जो उनके पास मेरिट होने के बावजूद उनको नौकरियां नहीं मिल पा रही है, जबकि 30% रिजर्वेशन की वजह से बहुत ऐसे बच्चे हैं फ्रीडम फाइटर्स और उनके डिसेंडेंट के जो मेरिट नहीं होने के बावजूद भी उनको सरकारी नौकरियां मिल जा रही है। इस रिजर्वेशन सिस्टम की वजह से बांग्लादेश में अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज़्यादा तेजी से बढ़ रहा है और ये युवाओं के लिए एक बहुत बड़ा कंसर्न बनता जा रहा है। अब एक क्वेश्चन यहाँ बहुत बड़ा ये निकल के आता है, जब सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को रोक दिया है तो फिर भी ये प्रोटेस्ट क्यों जारी है, क्यों आगे चल रहा है, ये बंद क्यों नहीं हो गया? इसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह है वो है बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना का एक बयान, जिसमें वो कहती हुई है पाई जाती हैं कि जो रिजर्वेशन है, जो 30% रिजर्वेशन है वो बांग्लादेश के जो जिन्होंने आज़ाद कराया उनकी फैमिलीज को नहीं दिया जाए तो क्या रजाकर के बच्चों और उनके पोतों पोतियों को दिया जाए? तो इसके साथ ही बांग्लादेश के जो यूथ हैं वो काफ़ी ज़्यादा उग्र हो जाते हैं और अपने प्रोटेस्ट को बढ़ा देते हैं। इस पूरे बीच में जो एक टर्म आ रहा है रजाकर, अब हम वो समझते हैं कि रजाकर है क्या। तो रजाकर जो है 1971 में एक बंगाली आर्मी हुआ करती थी। 1971 में रजाकर आर्मी जो थी वो पाकिस्तान आर्मी के साथ मिलकर काम करती थी
और जो जीनोसाइड हुआ था 1971 में पाकिस्तान आर्मी के द्वारा, उसमें बराबर के जो हकदार थे वो रजाकर आर्मी भी थी। रजाकर आर्मी में लोकल बंगाली लोग ही थे जिन्होंने मासिक स्तर पे जो लोकल बांग्लादेशी लोग थे उनका जो है उन्होंने काफी नरसंहार किया, साथ में उन्होंने कितने हजारों जो महिलाओं का बलात्कार भी किया। रजाकर की हैसियत पूरे बांग्लादेश में जिस तरह से पाकिस्तान आर्मी को है की दृष्टि से देखा आता है, उसी तरह रजाकर को भी देखा जाता है। बेसिकली रजाकर जो टर्म है बांग्लादेश के हिस्ट्री में वो कुछ अच्छा नहीं दिखता है, मतलब उनको हमेशा एक नफरत की दृष्टि से देखा जाता है। जब बांग्लादेश के पीएम ने स्टूडेंट्स के रजाकर के वर्ड का इस्तेमाल किया तो पूरे बांग्लादेश के यूथ में जो मूवमेंट में उनमें एक और चिंगारी फूट जाती है और ये जो लड़ाई है और जो प्रोटेस्ट है वो काफी तेजी से और बढ़ना शुरू हो जाता है। बहरहाल आज के डेट में पूरी दुनिया की नज़र बांग्लादेश पर टिकी हुई है। माना जा रहा है कि बहुत जल्द ये प्रोटेस्ट जो है वो खत्म हो जाएगा, बट कब होगा ये कह नहीं सकते। जैसा भी होगा हम आपको अपडेट करते रहेंगे। इस वीडियो में हमने बांग्लादेश की जो प्रेजेंट सिचुएशन थी उसके बारे में आपको सब कुछ बताया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, इंफॉर्मेटिव लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप हमारे ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।